नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज हम लोग स्पिरिचुअल क्लास रखेंगे। एनलाइटन मास्टर्स में जितने भी लोग ज़िंदा हैं अभी, जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हैं दुनिया में, उसमें से जो अभी अलाइव हैं उसमें एक तो थिच नाथ हन हैं जो पेरिस में रहते हैं, फ्रांस में ज़ेन मास्टर हैं, और दूसरे हैं एखर्ट टोल। इनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं ढेर सारे। आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो उसमें से ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि वो कितने शांत हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते रहते। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी कहानी। आम आदमी की तरह ही थे वो। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बहुत ही परेशान थे। बताते हैं जब शुरुआत के दिनों में जब वो डिप्रेस्ड रहते थे और बहुत परेशान रहते थे तो मन में रहता था कि कभी जाके सुसाइड कर लूँ, कभी मर जाऊँ। और अचानक एक दिन उन्होंने पाया कि एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को अपने बॉडी से, अपने माइंड से एकदम अलग महसूस किया। मुझे लगता है वो प्रत्याहारा का स्टेज रहा होगा। ज़ेनोगा में है ना प्रत्याहारा स्टेज। प्रत्याहारा मतलब जिसमें आप अपने आप से अलग हो जाते हैं, फिजिकल बॉडी से अलग हो जाते हैं। जब तक हम बॉडी हैं तब तक परेशान हैं, जब तक हम माइंड हैं तब तक हम परेशान हैं, जब तक माइंड है, जब तक बॉडी है, तब तक हमारे अंदर में ढेर सारे डिज़ायर्स हैं, हमारे अंदर में इच्छाएं हैं। डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं, और एक के बाद एक इच्छाएं आती रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। लगता है कि ये इच्छा आ जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर अगली इच्छा आ जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। और फिर फाइनली इसी इच्छाओं की लिस्ट में एक फाइनल इच्छा हमारे अंदर आ जाती है, और वो है एनलाइटमेंट की इच्छा। और जब तक एनलाइटमेंट इच्छा के फॉर्म में है तब तक वो मुश्किल है। जब इच्छा से बदल करके प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट, गॉड, हमारे बारे में एक क्वेरी के फॉर्म में नहीं आए, जब तक हम अपने आप को जानने के लिए क्वेश्चन न डालें, जब तक ये एनलाइटमेंट एक हमारे लिए क्यूरियोसिटी न बन जाए। क्यूरियोसिटी पता है क्या होती है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्यूरियस होते हैं, कहीं पर भी हाथ डाल देंगे। कहीं भी एक बच्चा था, वो सांप के बिल में भी हाथ डाल के देख रहा था इसके अंदर क्या है। छोटे बच्चे नहीं, तब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी अलमारी को खोलने की कोशिश करेंगे, कुछ भी खोद कर काट के देखते रहते हैं। वो मुंह से टेस्ट करना चाहते हैं, हाथ से खोदना चाहते हैं, कि क्यूरियोसिटी होती है। तो ऐसे ही हमको मेंटली क्यूरियस होना होगा इस एनलाइटमेंट के प्रोसेस के लिए। जब हम क्यूरियस होंगे तभी हम जान पाएंगे। क्यूरियोसिटी मतलब ये नहीं कि मैं वैसा बन जाऊं। क्यूरियोसिटी मतलब ये क्या है, ये जान सकूं। एक तरफ हम लोग कभी कभी पढ़ेंगे थिच नाथ हन को। वो सिखाते हैं कि कैसे आप इस मोमेंट में रह सकें, कैसे आप अपने आप को पास्ट में और फ्यूचर में थॉट्स में खोने के बजाय आप कैसे यहाँ आ सकें। वॉकिंग करके, कभी कभी ईटिंग करके। वो सिखाते हैं कि कैसे आपको बहुत धीमे धीमे चलना चाहिए, कैसे आपको ज़ाज़ेन करना चाहिए, चुपचाप बैठ करके अपनी सांस को ध्यान देना चाहिए। इन सब के ज़रिए आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। और इसी चीज़ को अलग तरीके से एखर्ट टोल ने अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में डिस्कस किया है। तो ये पूरी बुक ऑलमोस्ट 7 आवर्स की यूट्यूब पे एखर्ट टोल ने खुद इंग्लिश में रीड किया है, वो अवेलेबल है। इसको हम लोग हिंदी में कोशिश करेंगे कि आप लोग तक पहुंचा सकें। चैप्टर 1 है, उसका नाम है यू आर नॉट द माइंड। आप अपना मन नहीं है, आप अपना दिमाग नहीं है, कुछ और है इसके बियॉन्ड। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू एनलाइटनमेंट। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है, रुकावट क्या है एनलाइटनमेंट के लिए? आपको याद है ज़ेनोगा इसके बारे में क्या कहती है? सबसे बड़ा रुकावट एनलाइटनमेंट के लिए 2 चीज़ें बताती है। एनलाइटनमेंट में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल स्पीड एंड एफिशिएंसी। अगर आप किसी भी चीज़ को जल्दी करना चाहते हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वही रुकावट है। और बेसिकली बोर्डम सबसे बड़ी रुकावट है। देखते हैं एखर्ट टोल के हिसाब से ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल के बारे में क्या कह रहे हैं। एनलाइटमेंट, व्हाट इज इट? एनलाइटमेंट क्या है? अ बेगर हैड बीन सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड फॉर 30 years। 30 साल से एक गरीब भिखारी रोड के किनारे बैठा हुआ था। वन डे अ स्ट्रेंजर वॉक बाय। एक आदमी आया उसके बगल में, उसने उसको कुछ चेंज दिया और उसने बेगर से कहा कि mumbled the beggar, mechanically holding out his old baseball cap। जो गरीब भिखारी था उसने बोला कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं तुम्हें वापस देने के लिए। I have nothing to give you, said the stranger।
तो उसने भी बोला मेरे पास भी तुम्हारे कुछ देने के लिए है नहीं। देन ही आस्क्ड व्हाट इज दैट यू आर सिटिंग ऑन। उसने कहा भिखारी से तुम किस चीज़ पर बैठे हो यार, वो देखो। नथिंग रिप्लाइड द बेगर। बोलता है नहीं कुछ नहीं, किसी चीज़ पर नहीं, जस्ट एन ओल्ड बॉक्स, एक पुराना बॉक्स है। आई हैव बीन सिटिंग ऑन इट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। बोलता है बहुत सालों से, जब से मैं भिखारी बना हूँ तब से मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। व्हाट इज द पॉइंट। बोलता है इसके क्यों बैठे हो उसके ऊपर। देयर इज नथिंग इन देयर। बोलता है इसके अंदर कुछ है ही नहीं। हैव अ लुक इनसाइड। बोलता है एक बार झांक के तो देखो इसके अंदर। इंसिस्टेड द स्ट्रेंजर। उस अजनबी ने उससे कहा देखो। द बेगर मैनेज टू प्रे ओपन द लिड। उसने उसका डब्बे का ढक्कन खोला। विथ एस्टॉनिशमेंट, डिसबिलीफ एंड इलेशन ही सॉ द बॉक्स वॉज फिल्ड विथ गोल्ड। उस बॉक्स में सोना भरा हुआ था। 30 साल से, 25-30 साल से, जब से वो भिखारी था। आई एम दैट स्ट्रेंजर हु हैज नथिंग टू गिव यू एंड हु इज टेलिंग यू टू लुक इनसाइड। एक हर टोल बोल रहे हैं वही स्ट्रेंजर की तरह, मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम वो भिखारी की तरह हो, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम्हारे अंदर झांक के देखो जिसको तुमने कभी खोल के देखा नहीं। इन नॉट इनसाइड द बॉक्स एज इन द पैराबल बट समवेयर इवन क्लोजर इनसाइड योर सेल्फ। तुम्हारे पास कोई बॉक्स तो नहीं है लेकिन तुम्हारा अंदर है, भीतर है, उसको खोज कर देखो। इस पूरी किताब में वो सिखाएंगे कैसे अपने आप को खोज कर देखते हैं। बट आई एम नॉट अ बेगर, आई कैन हियर यू से। आप बोलेंगे लेकिन मैं तो कोई भिखारी हूँ नहीं। दोज हु हैव नॉट फाउंड देयर ट्रू वेल्थ, जिन्होंने भी अपनी असली कीमत नहीं जानी है, विच इज़ द रेडियंट जॉय ऑफ बीइंग एंड द डीप अनशेकेबल पीस दैट कम्स विद इट, आर बेगर्स। जो भी अपने आप को सचमुच में नहीं जानते कि वो कितने गहरे हैं, अपने मन की शांति जिन्होंने भी एक्सपीरियंस नहीं की, एक खरटोल के हिसाब से वो एक भिखारी है। दे आर लुकिंग आउट साइड ऑफ द स्क्रैप फॉर प्लेजर्स एंड फुलफिलमेंट। आप बाहर की तरफ खोज रहे हो मज़े करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए, फॉर वैलिडेशन, सिक्योरिटी और लव। बाहर से प्यार खोज रहे हो, सिक्योरिटी खोज रहे हो। वाइल दे हैव अ ट्रेजर विद इन दैट नॉट ओनली इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स बट इनफाइनेटली ग्रेटर देन एनीथिंग दैट द वर्ल्ड कैन ऑफर। और जो तुम्हारे अंदर है, इस दुनिया, जो भी ये दुनिया तुम्हें जो भी चीज़ ऑफर कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। परसों एक भाई साहब ने मुझसे पूछा कि जैसे कृष्णमूर्ति है ना, जय कृष्णमूर्ति, ऐसे ही फिलोसोफर एक हुए हैं, उनका नाम है यूजी कृष्णमूर्ति। बड़े उद्दंड टाइप के, उनकी भाषा बड़ी उद्दंड है, एक तरह से बदतमीज टाइप के। उनकी बातचीत आप करेंगे ना, बोलते हैं मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरे पास कुछ है नहीं बताने को। उसी सब बातचीत को लोगों ने किताब के फॉर्म में रखा है। एक सज्जन मुझसे सुनना चाहते थे कि वो क्या बताना चाहते हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा मैंने। और जब स्पेशली जब से हम लोग सहर जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और सहर जी बताते हैं सेल्फ के बारे में, हम लोग सभी लोग सेल्फ के बारे में जानना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं सेल्फ के बारे में। अब तो सेल्फ के बारे में जब कभी कुछ बात करते हैं ना, मन चुप हो जाता है। हर चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं लेकिन सेल्फ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो कोई बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी कह रहे हैं। उसको हम लोग जैसे नहीं, सहर जी बताते हैं कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सहर जी ने कि हम उसको डेथलेस बोल सकते हैं, क्योंकि डेथ हम लोग जानते हैं इसलिए हम डेथलेस बोल सकते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ बेस्ट हम सोच सकते हैं उससे भी बेटर है वो कंपैरिजन है ही नहीं। उसको तो हम जान ही नहीं सकते, और वो हमारा सेल्फ है, वही हम हैं। तो जो इसको नहीं जानता वो भिखारी है। दुनिया इस चीज़ को नहीं दे सकती, हमारे अंदर ही है। द वर्ड एनलाइटनमेंट कंजर्स अप द आइडिया ऑफ सम सुपर ह्यूमन अकम्पलिशमेंट। जब एनलाइटनमेंट वर्ड हम सुनते हैं, सोचते हैं, इसके बारे में आइडिया लाते हैं, तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा और बहुत बड़ा काम है, सुपर ह्यूमन काम है। एंड द ईगो लाइक्स टू कीप इट दैट वे। और हमारा जो ईगो होता है ना, अहंकार होता है, हम सबका ईगो होता है, वो चाहता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ जीते, छोटी मोटी चीज़ हम नहीं करना चाहते। जैसे कल भैया बोल रहे थे कि मैं तो बड़े पापा नासा में जाना चाहता हूँ। नासा क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं कहूँ अपने स्कूल में जाना हो तो स्कूल में तो सभी जाते हैं, किसी बड़ी चीज़ में जाएं। बट इट इज़ सिंपली योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विथ बीइंग। तुम्हारे अंदर में तुम्हारी जो रियलिटी है उसके साथ अगर तुम अपने आप को वन महसूस करो। अभी हम वननेस महसूस नहीं करते, अभी हम डिवाइडेड महसूस करते हैं। बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि कब ठीक होगा, कब मज़ा आएगा,
कब पैसा आएगा, कब आज़ादी आएगी, कब सेहत आएगी, जो भी चीज़ सोच रहे हैं ना, वो हम अपने आप के साथ वननेस महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विथ समथिंग इमेजरेबल। कहते हैं कि हमारा जो सेल्फ है वो इमेजरेबल है। कुछ सेकंड के लिए ही सही, बेहोशी में ही सही, हम उस मेजरेबल इमेजरेबल के साथ, इमेजरेबल मतलब इसको हम नाप नहीं सकते, बहुत बड़ा होता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन होता है कभी 24 घंटे में एक बार भी, सोते समय होता है। इसलिए हम सबको नींद इतनी अच्छी लगती है। कभी नाप सकते हैं हमने कितना दूर तक सोए, कितना ज़्यादा सोए, क्या थे हम सोते समय। इट इज़ समथिंग इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। समथिंग दैट ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकली इज इसेंशियली यू एंड येट इज मच ग्रेटर दैन यू। कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ एक साथ, आप हैं भी और आपसे बहुत बड़ी चीज़ भी है, वो दोनों हैं आप, दोनों चीज़ वो है। इट इज़ फाइंडिंग योर ट्रू नेचर बियॉन्ड बॉडी एंड फॉर्म। आपका जो माइंड है और आपका जो फॉर्म है, जो बॉडी है, इनके बियॉन्ड है वो चीज़। द इनएबिलिटी टू फील दिस कनेक्टेडनेस गिव्स राइज टू इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस। और जब तक हम इसको नहीं महसूस कर पाएंगे, इसके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक हमको एक सेपरेटनेस की फीलिंग रहेगी फ्रॉम योर सेल्फ एंड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू। तुम्हें अपने आप से भी, अंदर भी ऐसा लगता है यार, बैठे हैं, बोर्डम जिसको हम बोलते हैं, इसी को तो ज़ेन योगा बोलती है। हमारे अंदर में सेपरेटनेस है, हमारा मन कहता कुछ और है, हमारा मन चाहता कुछ और है, और हमारी बॉडी कुछ और चाहती है। ये सेपरेटेडनेस रहेगी। You then perceive yourself consciously और unconsciously as an isolated fragment। और अपने आप को हम चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में एक टुकड़े की तरह महसूस करते हैं, आधा अधूरा, जो हमेशा खुशी खोज रहा है, किसी इच्छा को जरिए उसको पूरा करना चाहता है। फियर अराइजेस, डर भी इसी वजह से आता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड विदाउट बिकम्स द नॉर्म। और बस जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट ही चलती रहती है, मुठभेड़, जैसे लड़ाई चल रही है, अपने अंदर भी लड़ाई चल रही है और बाहर भी लड़ाई चल रही है। इकहर्ट टोल बोल रहे हैं, आई लव बुद्धाज सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनलाइटमेंट। बुद्धा किस तरह से एनलाइटमेंट को डिफाइन करते हैं, बहुत उसके लिए तो एक शब्द है, सिंगल एक शब्द है। इन्होंने उसको 1 2 3 4 शब्दों में कहा है। बुद्धा के हिसाब से एनलाइटमेंट इज एंड ऑफ सफरिंग, दुखों का अंत होना। और उसको अपनी भाषा में बुद्ध कहते थे अशोक, जब कोई शोक नहीं होता। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। शोक नहीं होता। द बुद्धा इज साइलेंट ऑन दैट, देयर इज नथिंग सुपर ह्यूमन इन दैट। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज देयर, क्या है क्या, ऑफ कोर्स एज अ डेफिनेशन इट इज इनकम्प्लीट। एनलाइटमेंट के लिए अगर कोई कहता है खाली इतना कि दुखों का खत्म हो रहा, ये तो बहुत छोटी बात है, एक तरह से बहुत आधा अधूरी बात कही जा रही है। इट ओनली टेल्स यू दैट व्हाट एनलाइटमेंट इज नॉट, नो सफरिंग। इसमें खाली एक ही बात बताई जा रही है कि एनलाइटमेंट क्या चीज़ नहीं है। एनलाइटमेंट में कोई सफरिंग नहीं है। बट वॉट इज लेफ्ट वेन देर इज नो मोर सफरिंग। लेकिन जब सफरिंग खत्म हो जाती है तो बचता क्या है। बुद्धा इज साइलेंट ऑन दैट, वो चुप रहते हैं इसके ऊपर। एंड हिज साइलेंस इम्प्लाइज दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। हर किसी को अपने आप मालूम करना पड़ेगा कि जब सफरिंग नहीं होती बिल्कुल भी हमारी लाइफ में, तब क्या होता है, जब एनलाइटमेंट होता है तब क्या होता है। ही यूजेज अ नेगेटिव डेफिनेशन so that the mind cannot make it into something to believe in or into a superhuman accomplishment। और बुद्धा जानबूझ के एनलाइटमेंट को, कृष्णमूर्ति जानबूझ के एनलाइटमेंट को एक नेगेटिव टर्म में बताते हैं। कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं बोलते हैं कि एनलाइटमेंट मतलब को बहुत महान हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे ना, ताकि आप कुछ करने की कोशिश न करें, समझने की कोशिश करें, इसको कोई गोल ना बनाएं। अ गोल दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू अटेन। ऐसा ना हो जाए कि आप गोल बनाने एनलाइटमेंट को और उसको पूरा ना कर पाएं। डिस्पाइट दिस प्रिकॉशन, और इसके बावजूद द मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टिल बिलीव दैट एनलाइटमेंट फॉर द बुद्धा नॉट फॉर देम, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम। लोग सोचते हैं कि एनलाइटमेंट ना बुद्धा के लिए तो पॉसिबल था इस जन्म में, एक ही जन्म में, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए अगले जन्म में होगा और अगले जन्म में होगा। फिर कोई सवाल पूछ रहा है इकहर्ट टोल से। उन्होंने कहा है, सर आपने बीइंग का वर्ड यूज़ किया, बीइंग, BEING, क्या बताएंगे बीइंग का मतलब क्या होता है। इकहर्ट टोल बता रहे हैं, बीइंग इज एटर्नल। बीइंग जो है उसमें टाइम नहीं होता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। इट इज़ एवर प्रेजेंट
वन लाइफ बियॉन्ड द मैरिड फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ। हमारी लाइफ में हम मरते भी हैं, जिंदा भी होते हैं, लेकिन जो बीइंग होती है उसमें डेथ नहीं होती, लाइफ नहीं होती। However, being is not only beyond but also deep within every form as the innermost invisible and indestructible essence। हम सब के अंदर में एक essence होता है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, मरने के बाद भी नहीं डिस्ट्रॉय होता, वो being है। This means that it is accessible to you now as your deep self। इसका मतलब अभी भी, इस समय भी हमारा being हमको accessible है, हम उसको टच कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसी को शायद हम लोग सोते समय, जब सोते हैं और जाते हैं एक ब्लैंक में, तो उसको शायद टच करके आते हैं। हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब जान के नहीं कर पाते, अनजाने में करते हैं, लेकिन उसी को शायद टच कर पाते हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बोलते हैं इसको समझने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू सीक टू ग्रास्प इट विथ योर माइंड, अपने माइंड से अपनी बीइंग को समझने की कोशिश मत करो। व्हेन योर अटेंशन इज फुल्ली एंड इंटेंसली इन द नाउ, जब तुम इसी मोमेंट पे रहोगे, पूरा अटेंशन इस समय, इस मोमेंट में, यू कैन एक्चुअली फील योर बीइंग बट इट कैन नेवर बी अंडरस्टूड मेंटली। लेकिन अगर तुम उसको समझना चाहोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। हाँ, उसको फील करना चाहोगे, जिस समय तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से फोकस्ड रहोगे तो तुम उसको फील कर पाओगे। टू रीगेन अवेयरनेस ऑफ बीइंग एंड टू अबाइड इन द स्टेट ऑफ फीलिंग रियलाइजेशन इज एनलाइटमेंट। अपनी बीइंग का जब तुम्हें अवेयरनेस हो जाएगा और जब उसी फीलिंग और स्टेट में रहोगे, रियलाइजेशन में, बीइंग के स्टेट में, उसी को इकहट टोल एनलाइटमेंट बोलते हैं। हम लोग भी इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, खाली सुनते हैं। ठीक है, ज़ेनोगा में ये चीज़ बहुत प्रिसाइजली एक सूत्र की तरह दी गई है। जब आपको ज़ेनोगा का या किसी भी एनलाइटन मास्टर की कोई चीज़ समझ में ना आए तो समझने की कोशिश मत करिए, खाली प्रे करिए कि मैं इस लायक बन सकूं कि मुझे समझ में आ सके। क्योंकि चम्मच कितना भी कोशिश करे समुंदर को नाप नहीं सकती ना। चम्मच से अगर समुंदर नापेंगे, समुंदर तो छोड़ो, आपका स्विमिंग पूल भी नहीं नाप सकते हम, नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, व्हेन यू से बीइंग आर यू टॉकिंग अबाउट गॉड? जब आप बीइंग के बारे में बात करते हैं तो क्या आप गॉड के बारे में बात कर रहे हैं? इफ़ यू आर देन वाई डोंट यू से इट? तब आप गॉड का नाम क्यों लेते? लेकिन आपने देखा जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है गॉड का, उसका कितना बड़ा बड़ा आइडियाज़ होगा। आपके हिसाब से भी तो गॉड का आइडिया होगा ना। आज मैं फ़ोन खोला तो मेरे फ़ोन में हनुमान जी पता नहीं कहाँ से आ गए थे, और हनुमान जी को कह रहे हैं कि विभीषण था ना लंकापति, जब रावण मर गया तो विभीषण ने ताना मारा। विभीषण समझदार आदमी हनुमान को ताना मान रहा है और हनुमान बेचारे उस ताने को सह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, फिर उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि मेरे सीने में भगवान है, और पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि हनुमान ने उस ताने को बर्दाश्त नहीं किया गया तो उन्होंने सीना चीर कर दिखा दिया। सोचिए, ताना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो आदमी सीना काट सकता है अपना? जिसको ताना बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको दोष क्या, अरे हाथ का कटना, सीने का कटना क्या बर्दाश्त होगा? ये ताना फाना की बात नहीं है, ये गहरे लेवल पे आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। कि जब भी हम गॉड वर्ड यूज़ करते हैं ना, हमारे मन में ढेर सारे झूठ मूठ के आइडियाज़ हैं, घंटी बजा रहे हैं, जिनकी मूर्ति बजा रहे हैं, उन्हीं को हमने बना लिया है गॉड। तो ये भी बोल रहा है कि आप जब बीइंग बोलते हो तो कोई गॉड है क्या? जब इमेजरेबल बोलते हो, बहुत कोई नॉन डेथ वाली चीज़ बोलते हो जो मरती नहीं, तो गॉड है क्या? तो गॉड बोलो। द वर्ड गॉड हैज़ बिकम एम्प्टी ऑफ मीनिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ मिस यूज़। लोगों ने हज़ारों सालों से गॉड वर्ड को बार बार यूज़ करके उसका मीनिंगलेस बना दिया है। आई यूज़ इट समटाइम्स, बोलते हैं मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, बट आई डू सो स्पेयरिंगली, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। इकहट टोल गॉड वर्ड को बहुत कम यूज़ करते हैं। By misuse, I mean the people who have never even glimpsed the realm of sacred, the infinite vastness behind the word, use it with great conviction. Misuse कब होता है? वर्ड का कब होता है? किसी भी वर्ड को कब आप मिसयूज कर सकते हैं? और लोग करते हैं। खाली गॉड वर्ड नहीं, किसी भी वर्ड को कैसे मिसयूज होता है पता है आपको? जब आपको उस शब्द के बारे में नहीं पता और उसको बिंदास यूज करें। अभी आजकल ना, ये हमारे एक छोटे से फ्रेंड है हमारे साथ, इनका एक फेवरेट वर्ड है, उसको मैं बोलता हूँ मैटर। मैटर वर्ड जानते हैं? फिजिक्स का वर्ड होता है मैटर। किसी भी चीज़ को मैटर बोलते हैं, जैसे ये मैटर है ना, ये भी मैटर है प्लास्टिक का। फिजिक्स में तो प्रॉपर्ली मैटर को डिफाइन किया गया, जिसमें मास हो, है ना। उसको जब आज की जनरेशन के बच्चे यूज़ करते हैं हिंदी में तो मिस यूज़ है वर्ड का।
बोलते हैं अरे पता है आपको, आपकी गाड़ी का मैटर हो गया, आपकी लाइफ के साथ मैटर हो गया। हम लोग मजाक में यूज़ करते हैं, लेकिन मजाक में भी जब यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को और वो सही तरीके से यूज़ नहीं होता तो उस वर्ड का मिसयूज़ हो जाता है। और जब मिसयूज़ करना शुरू करते हैं हम शब्दों का, तो उस शब्द का ही खाली मिसयूज़ नहीं होता, धीमे धीमे हमारी जो समझ होती है उस चीज़ के बारे में वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जितने भी दुनिया में आप लोगों को देखते हैं ना स्ट्रगल करते हुए लाइफ में, वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में शब्दों को गलत तरीके से यूज़ करते करते यूज़ करना ही भूल गए वो लोग। चम्मच को अगर यूज़ करना हो और आप भूल जाएं और फिर भी चम्मच को यूज़ करें तो नहीं कर सकते। कलम को यूज़ करना लोग भूल जाएं तो नहीं कर सकते। ऐसे ही शब्दों को जब आप यूज़ करना नहीं जानेंगे तो आप ना यूज़ करना चाहिए, उसको और गहरे से कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर वर्ड के पीछे जाकर के देखूँ कि उस वर्ड का गहरे में मतलब क्या है, और कोशिश ये करें कि शब्दों को गलत तरीके से यूज़ न करें। ये कह रहे हैं कि लोगों ने हज़ारों सालों से किसी वर्ड का एक्सपीरियंस नहीं किया, गॉड का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सेक्रेड क्या है उनको पता नहीं है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं और बड़े कन्विक्शन के साथ यूज़ करते हैं। हाँ गॉड ना, मैं जानता हूँ गॉड होता है, भूत होता है, मुझे पता है। अरे जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हें कैसे पता? इलॉन मस्क, अरे सर वो तो बहुत अच्छा आदमी, उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, और इंटरव्यू में उसकी आवाज़ बदल दी गई थी, हिंदी कर दी गई थी, बैकग्राउंड में चीज़ें बदल दी गई थी, उसकी शक्ल खाली देखी थी। आज मैंने एक हमारे फ्रेंड है, यूट्यूब के फ्रेंड हैं, मैं उनका व्हाट्सएप देख रहा था तो मुझे लगा अरे कुछ अजीब चीज़ लग रही है, तो व्हाट्सएप की फ़ोटो देख रहा था मैं, प्रोफाइल फ़ोटो। पता है उस फोटो में क्या था? वो जो कौन सी नई फिल्म आई है इसमें हाथी के ऊपर चढ़ जाता है हीरो, बाहुबली। तो बाहुबली जो है हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो शक्ल है उसकी शक्ल की जगह बाहुबली की शक्ल नहीं है। वो जो हमारे फ्रेंड है उनकी शक्ल चिपका दी उन्होंने। तो मैं इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं, जब उसको कन्विक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो धीमे धीमे उस वर्ड का मतलब ख़त्म हो जाता है और दे आर्ग्यू अगेंस्ट इट। और लोग कभी कभी उस वर्ड के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। एंड इफ दे न्यू व्हाट इट इज़ दैट दे आर डिनाइंग, उनको पता ही नहीं कि जैसे हम क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। दिस मिसयूज गिव्स राइज टू एब्सर्ड बिलीफ, assertions and egoic delusions such as my और our God। जब इस तरह की बातें लोग करेंगे तो लोग बोलते हैं हमारे भगवान, तुम्हारे भगवान, उसके भगवान। इट इज़ द ओनली ट्रू गॉड एंड योर गॉड इज़ फॉल्स गॉड। बोलते हैं जब लोग गॉड के बारे में बात करते हैं वो अपने आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे कि नीत्शे बोलता था, नीत्शे बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उसी की फिलॉसफी को पकड़ करके पता है किसने क्या किया? हिटलर ने नीत्शे की फिलॉसफी को यूज़ किया था। नीत्शे कहते थे गॉड इज़ डेड। कहाँ हम लोग एटर्नल की बात कर रहे हैं, नीत्शे ने गॉड को ही मार डाला। द वर्ड गॉड हैज़ बिकम क्लोज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब लोग गॉड वर्ड सुनते हैं और बस सोचते हैं मैं जानता हूं और इसको कभी भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। द मोमेंट वर्ड इज अटर्ड, जैसे ही वर्ड को यूज किया जाता है, अ मेंटल इमेज इज क्रिएटेड। मन में एक फोटो बन जाती है। नो लॉन्गर परहैप्स ऑफ एन ओल्ड मैन विथ वाइट बियर्ड। शायद जो लोग जिस भगवान को मानते हैं उसकी फोटो आ जाती है। इनके लिए कृष्ण के लिए, आपके लिए किसी और भगवान की, किसी के लिए किसी और भगवान की, बट स्टिल अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन और समथिंग आउटसाइड यू। हमको लगता है कि हमारे बाहर कोई भगवान कौन टाइप की चीज़ है। एंड यस, ऑलमोस्ट इनएविटेबली अ मेल समवन और समथिंग। हाँ, और भगवान खासतौर से मेल ही होगा बिकॉज मेन लोग ताकतवर होते हैं। जो नवरात्र के दिन थोड़ा सा भगवान चेंज हो जाते हैं, वो फीमेल हो जाते हैं। Neither God nor being nor any other word can define or explain the ineffable reality behind the word। इस शब्द के पीछे, वर्ड के, गॉड के पीछे क्या रियलिटी है कोई शब्द नहीं क्लियर कर सकता। So the only important question is whether the word is a help or a hindrance in enabling you to experience that towards which it points। तो क्वेश्चन ये है, जब भी हम कोई शब्द यूज करते हैं, इस आदमी ने क्या कहा है कि आप जो बीइंग बोल रहे हो, जब वो बोलते हो तो आपका मतलब गॉड से है। बोलता है चाहे बीइंग हो चाहे गॉड हो, उसको सुनने के बाद क्या तुम उस चीज़ को जानना चाहते हो, उसको टच करना चाहते हो कि नहीं? या वो शब्द सुनते ही तुम्हारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि इसको जानते हैं, छोड़ो अब नहीं सुनना। कि वो वर्ड तुम्हें हेल्प बन रहा है कि हिंड्रेंस बन रहा है। इट इज़ एनेबलिंग यू टू हेल्प द एक्सपीरियंस दैट टूवर्ड्स विच और नो। Does it point beyond itself, that transcendental reality, or does it lend itself too easily to becoming and more than an idea in your head that you believe in, a mental idol? वो शब्द तुम्हारे लिए एक मेंटल आइडियल बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, एक आइडिया बन रहा है, या तुम्हें उसको एक्सप्लोर करने के लिए और हेल्प कर रहा है।
द वर्ड बीइंग एक्सप्लेन्स नथिंग बट नॉट डज गॉड। बोलता है खाली वर्ड बीइंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो गॉड वर्ड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बीइंग को जिस तरह से इन्होंने समझाया है, एक और टोल ने जितनी गहराई में लेके जाएंगे, अगर आप मेरे साथ रहें तो आप सोचेंगे इस दुनिया में जहाँ आप रह रहे हैं ना, ये हम मेस में हैं, और ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई उंगली से पकड़ के खुले आसमान में उड़ा रहा है, और उड़ाते उड़ाते आपके पंख भी पैदा कर रहा है। ऐसा हो जाएगा आपके साथ। मैं चाहता हूँ हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे बच्चे स्कूल में जब प्रेयर करें तो नकली भगवान की पूजा न करें, और अपने अंदर में बीइंग को टच कर सकें, गॉड को टच कर सकें, भिखारी न बने। इसके लिए डीप नॉलेज को और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच।